शोबिज़ में आप दोनों को 50-50 साल हो गए माशाल्लाह से। 50 साल? जी अच्छा, ठीक। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि आप दोनों की दोस्ती भी 6 दहाइयों पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? किन हालात में हुई थी? कुछ याद है आप दोनों को? ये इसको याद है, बिल्कुल हम दोनों को याद है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वाकई ऐसा था और ये अच्छी तरह सुनाएगा। वो हुआ ये कि शेख साहब का शमा ड्रामा हिट हुआ था, उसके साथ ही खुदा की बस्ती चली थी, अगर याद हो आपको। तो सलाम दुआ हमारी थी, आज जावेद क्या हाल है, अरे बरोज ठीक हो, हाँ, बस इतना था। तो शेख साहब ने एक दावत की अपने घर में। अब ये कॉरिडोर में मेरे ख्याल से तलत भाई को इनवाइट कर रहे थे कि तलत भाई आपने आना है मेरे घर में, वो फलाना एड्रेस है। और मैं सुन रहा था, खुदा ही कसम। तो मैं कहा हाँ जावेद कहाँ है दावत यार। तो जावेद ने मुझे एक फ्लैट लुक दिया, वो मेरे घर पे है। अच्छा अच्छा पहुंच जाऊंगा यार, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। अब होता ये है कि मैं थिएटर कर रहा था, तो निराला मरहूम निराला चच्चा हम उनको कहते थे, वो थे मेरे साथ। तो मैंने कहा चच्चा जावेद शेख के घर जाएंगे यार, दावत है आज, खाना वाना होगा बम्बा, कसम खुदा की। अच्छा उन्होंने कहा हाँ भाई चलो कोई बात ही नहीं, बुलाया ना कुछ। अच्छा हम वहाँ चले गए, इनकी बहनें थी दूसरे कमरे में और सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, रिजवान वास्ती, तायरा वास्ती, यस सारे लोग थे, बहुत लोग थे। और बहनें, सफीना ने मुझे सुनाया कि हमने बुलाया भाईजान को, कि भाईजान इसको किसने बुलाया है, कौन आ गया यार ये। एंड दिस वाज द फर्स्ट, यानी कि जिसको कहते हैं क्लोज हमारा इंटरेक्शन जिसको कहते हैं। यस। और फिर हमारी दोस्ती हो गई थी उसके बाद। आपकी शादी इनकी बहन से हुई, जिन्होंने उस वक्त ये पूछा था कि कहाँ से आ गए हैं। हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए कि ये मामला हुआ कैसे था, आगे कैसे बढ़ा, फिर इनसे बाद में पूछूंगा। देखिए मैं आपको नहीं नहीं, बताऊं। वो एक ही स्टोरी तो एक ही है ना, स्टोरी टेलर दो है। लेकिन तो ये उसका पहले मेरा वाला आप हाँ version आप सुनाइए। पहले अपना वाला। यस। देखिए हमारे घरानों में जो दोस्त होते हैं उनके घर में आना जाना बड़ा फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आए हैं जी, हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है मिडिल क्लास। तो वो इनकी खाला के घर, इनकी बहन के घर हम फ्रीक्वेंट जाता था मैं, और कभी खुदा की कसम ख्याल भी नहीं आया था, यानी ही नोज इट। जब मोमल पैदा हुई है इनकी बेटी 84 में, तो वो लाहौर में उसकी बर्थ हुई थी। फिर इनकी बहन सफीना जो मेरी बेगम है, वो टेक केयर कर रही थी मोमल को। तो वहाँ मैंने जब इसके बेटी हुई, मैंने सोचा यार मैं, मकसद है आई शुड गेट सेटल्ड, जो भी है। हालांकि टका नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा हो मेरा साथी जो अंडरस्टैंड करे कि कैसी ज़िंदगी है। तो मैंने सोचा कि यार ये, अब जहन में आया कि ये होगा कैसे। सिर्फ मैंने अपनी वालदा से डिस्कस किया, खुदा की कसम। मैंने कहा अम्मी मेरे खुश हुई हो, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, फिर हमें एक हलचल फिल्म मिल गई, परवेज मलिक साहब। परवेज मलिक की। मैं भी था उसमें, ये हीरो थे, हमने बड़ा एंजॉय किया था। टर्की। लंदन एंड टर्की। लंदन एंड टर्की। जब हम वहाँ से निकलने लगे और वैन आई, हम जिसमें एयरपोर्ट जा रहे थे, झगड़ा हो गया हमारा, कसम से लड़ाई हो गई, तू मैं हो गया। मैं कहा रात दफा हो जा। टेक ऑफ किया जहाज ने लंदन से इस्तांबुल। उस दौरान मैंने कहा यार दिस इज़ हाई टाइम, क्योंकि अब तो इस्तांबुल में 5-6 दिन का और काम है, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, फिर ये बिजी हो जाएगा। इसके पास उस वक्त मेरे ख्याल से कोई 15-16 फिल्में थी, 84 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा यार ये जहाज़ में करते हैं बात। इसने कहा ज़रूरी बात करनी है, तो मैंने कहा मुझे पता तुमने क्या करना। कसम से, अरे मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे तुम्हें कैसे हो पता सकता है है? तुम कौन हीरो हो गए, तुम फिल्मों के, खुदा की कसम। फिर शुरू हो गया मैंने कहा अच्छा मैं लिख के रखता हूँ पर्ची में, पर्ची लिख के रख दी मैंने, आप बोलो। लिख के, और वो जैकेट में रख दी। अब उसने कहा अब ये ऐसे बैठ। नहीं मैंने कहा आप बोलो तुम हाँ। क्या करना है, क्या है? मैं कहा यार वो शेख साहब, मैं रिश्ते की बात। हाँ मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बात खुले ना, क्योंकि हमारी दोस्ती भी है ना, और घर का मामला है, फैमिली का मामला। तो ये चुप खामोश। मैं कहा बोलो क्या बात थी, यही थी। उसने कहा पर्ची उठाओ।
तो उस पर उर्दू में रिश्ता लिखा हुआ था। खुदा की कसम अलवी साहब, ये है हमारी तो कहानी। और वो इस मेरी सिस्टर के काफ़ी रिश्ते आ चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। लोग ऐसा भी है कि भाई हम दोनों देखने भी गए हैं। 2-3 रिश्ते हम लोग देख के रिजेक्ट करके, खुदा की कसम उसके जूते खराब है, हाँ बेल्ट नहीं। टूटी हुई है। वो फलाना है, मिल ऑनर है, पैसे है, ये हमने वो नहीं देखना था। घर पे बात आई तो वालिद साहब ने कहा कि भाई वो जो जावेद डिसाइड करेगा वही होगा। हाँ शेख साहब तो तो भाई, अब वो मुझे कहने लगे कि यार वो क्या करता है, क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो फिर शादी कैसे। मैंने कहा मगर मेरा अपना जहन है कि यार एक साफ नज़र का बंदा और क्लियर है और दिल का बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, तो आई थिंक ये बंदा सही रहेगा, बजाय इसके कि वो फलाना मिल ऑनर, ये हम जानते भी नहीं है, पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे है, मेरी सिस्टर कैसे रहेगी। तो वो मैंने कहा भाई तो जी अल्लाह मियाँ ने करम। जब आप लोगों ने स्टार्ट जब किया, टेलीविज़न करते थे, थिएटर करते थे, बाद में आप फिल्मों में आए, ऐड भी आपने दोनों ने साथ किए हैं, तो इतने अरसे में आपको इन चारों फॉर्मेट्स में, प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस लगा? वो तो हेल ऑफ अ डिफरेंस। अब देखो ना, वो जैसे अभी ये कह रहा था कि वहाँ एक दूसरे की कदर थी उस वक्त। लोग वो वहाँ पे जो डायरेक्टर होता था हम उसको उस्ताद मानते थे। भाई डायरेक्टर इज लाइक अ फादर। यस, जो वो कह रहा है आपने वो करना है। नहीं, और वो फादर करते बन थे। के दिखाता था। जी यू सी जी, ये बात असल है। वो बात जो है ना वो आज नहीं है, आज इस माहौल में नहीं है, इन लोगों में नहीं है। अल्लाह का करम है। और नहीं, दूसरी एक और बात है कि एक्चुअली हमारे काम को बहुत आसान समझा जाता है। एक्टिंग को हर आदमी समझ रहा होता है कि मेरा बेटा तो ज़रा यार इसको ले जाओ ना ड्रामे में, ये फारिग है आज। अरे भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट, फारिग है? ये इतना आसान काम थोड़ी है। ये तो खून मांगता है काम। Yes. जो मैं ये समझता हूँ। Yes. बिल्कुल 6 ठीक है। साल काम करने के बाद। और पंक्चुअलिटी मांगता है, यस, वक्त की कदर मांगता है, पैशन मांगता है। यहाँ वक्त की कदर ही नहीं है। शादी ब्याह, खाना 12 बजे रात को खुल रहा है यार, ये कुछ तो क्या है? नहीं सर, शूटिंग भी ऐसी होती है कि आप सुबह 10 बजे का कॉल टाइम होता है। नहीं तो हम तो, मैं और शेख साहब तो ये कहते हैं कि देखिए जी, आप 9 बजे अगर सुबह बुलाओगे और मैं आ गया, मैं तो यही कहता हूँ, और अगर आप लोग नहीं हुए तो फिर मैं चला जाऊँगा, फिर वापस उस दिन नहीं आऊँगा मैं। तो वो कहते सर रुक जाए, हम आपको 1 घंटे पहले फ़ोन करेंगे जब तैयारी हो जाएगी। फिर कहा ठीक है भाई। और मैंने अपना टाइम फिक्स किया, मैं 12 बजे आऊँगा भाई। हाँ 12 बजे से पहले नहीं आऊँगा। अगर रखना है तो रख लो, नहीं तो अस्सलाम नहीं है तो वालेकुम। मैं चला जाता हूँ, खत्म बात। और वो ऐसे किया। आपके ख़ानदान में आप दोनों के बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं। मोमल हो गई, शहजाद हो गए, शहरोज़ हो गए, आपकी बेगम भी अब एक्टिंग कभी कभी कर लेती वो हैं, ऐसे ही सलीम शेख हो गए। तो आप लोग जब आपस में बैठते हैं तो डिस्कशन क्या होता है? एक दूसरे की मतलब कीड़े निकालते हैं, मशवरे देते हैं, या बात ही नहीं करते? एक्टिंग के आज बारे तक में कोई हम बात नहीं कोई होती। बातें नहीं करते। हम तो, हमारी खानदान Yes. की बातें इतनी है कि आपकी सोच है। हाँ, यस। इतने गॉसिप हैं और हम तो बहुत हंसते बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र कोई है। कभी आज तक एक्टिंग पे बात ही नहीं। खुदा की कसम कभी नहीं करते हाँ, नहीं। शेख साहब जितने बच्चे हैं ना, सबको बुला के भाई अब तो मैं अब हीरो लूंगा जैसे तो पढ़। अब वो सब लगे हुए बच्चे यार। नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। जब मैंने पहली फिल्म बनाई मुश्किल, तो उसमें एक बच्चा चाहिए था। तो बच्चा हमने ढूंढा, ये किया, दो किए, आए 2-4 बच्चे। अब वो इसमें एक में फाइनल किया। उसकी माँ ने बड़ा हमें ब्लैकमेल किया कि जी बच्चा जो है इस वक्त चरगा खाएगा। ये मैंने कहा बच्चा चरगा खाएगा? तो लिहाजा हमने उसको हटा दिया। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मेरी बहन पिंडी में है, उसका छोटा बेटा है काशिफ, उसको मैंने बुलाया पिंडी से कि भाई इसको मैं लेता हूँ। तो उसको मैंने फिल्म में लिया, जो कि मेरा और नीली का बच्चा बेटा बना बना था। था। मेन रोल था वो। मेन मेन रोल रोल था, गाने थे। तो वो फिल्म जब आई है तो सारे खानदान के बच्चे हमारे नहीं, हम तो अब मैं क्या हाँ, नहीं, करता- माए तो भी। सबको मैं ऐसे अरे करता हूँ, हाँ माए- भाई तुम्हारा माए भी लगी हुई पीछे। हमारा बच्चे को देखा ही नहीं आपने। अरे यार खुदा का नाम लो यार। अब हर बच्चे को फिर मैं करता हूँ अच्छा तुम्हारे अच्छा। अब वो जो बच्चा जिसको लिया था वो उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। अब मैं जब ऐसे करता हूँ ना
तो वो जब मैं ऐसे करता हूँ तो सब सारे भाग- बच्चे कहते सब भाग जाते हैं। यार अच्छा यार अब नहीं भाई, अब तो हमारे बच्चे हो गए, अब क्या हमारा। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। चीफ साहब जब आप बना रहे थे तो आपको भरोसा भी मिली थी चीफ साहब के लिए, क्योंकि ये तो मतलब हुआ क्या था, ये तो खैर नसीब की बात। हम जा रहे गाड़ी में, करोला थी रेड कलर की है, कराची की बात है, हम जा रहे हैं और रेडियो पे ये गाना चल रहा है, हाँ बस भाई बस ज्यादा बात नहीं जी। मैंने कहा शेख साहब यार ये तो कहानी अलग है। सज्जाद से बात, खुदा की कसम ये यहाँ से शुरू हुआ था कि सज्जाद से बात करते हैं। सज्जाद से बात की, सज्जाद ने कहा ठीक है भाईजान जैसा आप बोले। सज्जाद इस और हमारी फिल्म का नाम कुछ और था, और क्या हमने चीफ साहब गाने की वजह से रख, खुदा की कसम। और हमें वो फोन आ गया। वो नहीं है अपने वो वाले दूसरे वाले हकीकी वाले, उनके से आ गया था फोन। तो जावेद से भी, जावेद ने कहा नहीं देखिए हमारा तो कहानी डिफरेंट है, हमारी तो कॉमेडी है, उसको वो चीफ साहब वो चक्कर ही नहीं कोई है। ताल्लुक ही नहीं है। कि आप इंडिया गए भी थे काफ़ी, कई दफ़ा आपके मैंने इंटरव्यूज़ भी वहाँ देखे, आपने वहाँ फिल्में भी की, तो आपको लगता है कि हम उस लेवल पे पहुँच सकते हैं कुछ सालों में? हंसाए मत यार, आप हंसाते बहुत हैं यार उमैर साहब। अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। दे आर वेरी प्रोफेशनल। लेकिन मुझे आप बताओ एक बात शेख साहब, कथा कलामी अब उम्मीद बन गई, क्योंकि अब हमारे यहाँ पढ़ा लिखा यंग लॉट आया है, हाँ उसने कमालात दिखाए यार। 50 से ज़्यादा 60 साल हो गए आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में रहने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान? अगर आप ईमानदारी से पूछें, खुदा को हाजिर होना, हमें तो फ़ायदा ही हुआ है। कोई नुकसान नहीं। इतनी मोहब्बतें लोगों की मिली हैं उमैर रनवी इतना साहब, प्यार, इसका इज्जत, पैसा, सब कुछ। अरे सर आपको क्या कभी नुकसान जिंदगी क्या हो में सकता लाइन है? में नहीं लगे, यस जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहता नहीं आ Yes. जाए यार। तो और क्या, और क्या जिस दफ्तर में जाओ अलवी साहब, Yes. आप इतने फायदे हैं, वो अल्लाह का शुक्र, खुदा शुक्र है, की कसम। करम है, करम। क्यों भाई शेख साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें नुकसान वाली तो बात ही नहीं है। और नुकसान अब तो कुछ ज्यादा हो गया ना, तो अब तो और भी लोग, अब दाढ़ी वाले लोग, हाँ, yes. बारिश लोग, और अरे, मैंने बचपन से बचपन में देख रहे- आपको देखा था, तो मैंने से कहता मेरा भी तो बचपन था यार।